क्या जायशा अपनी सास शहरी बेगम की इज्जत एक एक करके सबके सामने खत्म करने वाली है, या इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी? आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त हंगामा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जायशा अब बदला लेने के मूड में पूरी तरह उतर चुकी है और इस बार उसका निशाना सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा परिवार बनने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि जायशा बेहद बोल्ड और मगरबी लिबास पहनकर सबके सामने आती है। उसे देखकर सुफियान कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, जबकि वहीं मौजूद हामिद साहब के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। उन्हें जायशा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह फौरन कहते हैं कि इंसान की असली खूबसूरती उसकी अपनी तहजीब और पहचान में होती है, इसलिए हर किसी को वही लिबास पहनना चाहिए जो उसकी पहचान हो। लेकिन तभी जायशा बड़ी चालाकी से पूरा मामला पलट देती है। वह मासूम बनते हुए कहती है कि मैं तो ऐसे कपड़े पहनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ताइमी ने मुझे मजबूर किया था। अगर उन्होंने ना कहा होता तो मैं कभी यह लिबास नहीं पहनती। ये सुनते ही शहरी बेगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि जायशा इतनी बड़ी बात उनके सिर डाल देगी। बिना सच्चाई जाने हामिद साहब शहरी बेगम को डांट देते हैं। वह कहते हैं कि किसी पर अपनी पसंद थोपना बिल्कुल गलत है। अगर जायशा जिस लिबास में सहज महसूस करती है तो उसे वही पहनने देना चाहिए। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर शहरी बेगम गुस्से से तिलमिला उठती हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। शहरी बेगम की पुरानी दोस्त नायला और उनकी बेटी जोहा उनसे मिलने घर आती हैं। शहरी बेगम सोचती हैं कि आज वह जायशा को मेहमानों के सामने नीचा दिखाकर अपना बदला ले लेंगी, लेकिन इस बार बाजी पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। जैसे ही नायला पूछती हैं कि अरसलान नजर नहीं आ रहा, क्या वह किसी काम से बाहर गया है, तभी जायशा मुस्कुराते हुए तंज मारती है, आंटी, वो कौन सा काम करता है जो काम पर जाएगा? यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। शहरी बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन मेहमानों के सामने वह कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद जायशा एक और ऐसा वार करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह नायला की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वही नायला आंटी हैं जिनके बारे में अम्मी कहती थीं कि आप बहुत तेज और चालाक औरत हैं। ये सुनते ही नायला के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शहरी बेगम उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करती रही हैं। जोहा भी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। नायला को इतना गुस्सा आता है कि वह बिना कुछ सुने वहां से उठकर चली जाती हैं। शहरी बेगम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वह एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ जायशा के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसकी एक और चाल कामयाब हो चुकी होती है। मेहमानों के जाते ही शहरी बेगम अपना गुस्सा जायशा पर निकालती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बरसों पुरानी दोस्ती खराब कर दी। लेकिन जायशा बिल्कुल भी नहीं डरती। वह दिल ही दिल में कहती है,